जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आप सभी का परम दिव्य शक्ति चैनल में दिल से स्वागत है। हमारे कर्म कभी ना कभी हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कर्म फल अटल है। परमात्मा की न्याय की चक्की थोड़ा सा धीमे चलती है, परंतु पीसने में बहुत तेज है। आज की जो हमारी कहानी है वो परमात्मा के न्याय पर ही आधारित है। जैसा कर्म वैसा फल। ये कहानी बंदर और शिकारी की कहानी है। छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रेम और धैर्य से श्रवण कीजिएगा तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं कहानी का आरंभ। जय श्री गणेश जी। एक समय एक जंगल में दो बंदर भाई रहते थे। मनुष्य की तरह ही बंदरों में दिमाग भी होता है, उनमें समझ भी होती है, उनमें अपने परिवार के लिए स्नेह प्रेम भी होता है। दोनों भाइयों का आपस में बड़ा ही प्रेम था। वो अपनी माता के साथ रहते थे। उनकी माता अब वृद्ध हो चुकी थी। दोनों भाई कई हजार वानरों के मुखिया थे। एक बार वे दोनों भाई अपने साथियों के साथ कूदते फांदते किसी दूर वन में चले जाते हैं। नए नए फलों की खोज में वो दूर निकल जाते हैं। अपने साथियों के साथ मीठे रसीले नए फलों का आनंद ले रहे होते हैं। तभी उन्हें अपनी बूढ़ी माता का ध्यान आता है। उनकी माताजी अब वृद्ध हो चुकी थी। वृद्धा अवस्था में वो कूद फांद नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जंगल से बाहर नहीं जाती थी। दोनों बंदर भाई अपनी माता का पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए वो अपनी माता के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगे। वो नए वन में मीठे रसीले फल तोड़ते हैं और अपने साथी बंदरों के हाथ अपनी माता को भिजवा देते हैं। नए जंगल में कुछ दिन व्यतीत करने के बाद जब वो दोनों भाई अपनी माता के पास वापस आते हैं तो वो घर पहुंचकर देखते हैं कि उनकी माताजी कंकाल के रूप में है। वह हड्डियों की मुठ बन चुकी थी, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। उनके द्वारा भेजे गए फल भी उस बूढ़ी माता तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि साथी बंदरों ने वे फल रास्ते में ही खा लिए थे। अपनी माता की दयनीय दशा को देखकर उन दोनों बंदरों ने बाकी बंदरों से दूर रहना ही उचित समझा। उन्होंने प्रण कर लिया कि वो अब किसी भी साथी बंदर के साथ मिलकर नहीं रहेंगे, किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपना मुखिया का पद छोड़ दिया और अपनी वृद्धा माता को लेकर नए स्थान की खोज के लिए निकल पड़े। नई जगह पर दोनों बंदर भाई अपनी माता के साथ खुशी खुशी रहने लगे। वो अपनी वृद्धा माता की खूब सेवा करते, माता को नए नए मीठे मीठे फल लाकर देते। दोनों बंदर भाई जब आपस में मस्ती करते तो बूढ़ी माता उन्हें देखकर खूब खुश होती, खूब हंसती। अपनी माता को खुश देखकर दोनों भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तीनों बंदरों का खुशी खुशी जीवन निर्वाह हो रहा था, परंतु एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आ गया। शिकारी को आता देखकर दोनों बंदर भाई पेड़ के घने पत्तों के पीछे छुप गए, किंतु उनकी वृद्धा माता, जिसे अब आंखों से कम दिखाई देता था, उस शिकारी को देख ना सकी। जैसे ही शिकारी की दृष्टि बूढ़ी बंदरिया पर पड़ी, उसने उसको तीर से मारना चाहा। उसने बूढ़ी बंदरिया पर तीर तान लिया। अपनी बूढ़ी माता के प्राणों को संकट में देखकर दोनों बंदर भाई सहम गए। अपनी बूढ़ी माता के प्राणों की रक्षा हेतु बड़ा बेटा सामने आ गया। बड़ा बंदर शिकारी के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे व्याध,
तुम मेरे प्राण ले लो, मगर मेरी माता का संहार ना करो। तुम्हें शिकार ही करना है तो मेरा कर लो, परंतु मेरी माता को छोड़ दो। शिकारी ने बंदर की बात मान ली और एक ही तीर में उसे मार डाला। बूढ़ी बंदरिया अपने बेटे की मौत से अत्यंत दुखी हो गई। उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। फिर छोटा बंदर भी अपने बड़े भाई की मौत में विलाप करने लगा, जोर जोर से रोने लगा। वृद्धा माता के सामने शिकारी ने उसके बेटे को तीर से मार डाला। बूढ़ी बंदरिया के दुख की कोई सीमा ही नहीं रही। दुष्ट शिकारी पर इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने बड़े बंदर को वचन दिया था कि वो उसकी माता को नहीं मारेगा, परंतु अब लोभवश उसने उस वचन को तोड़ दिया और बूढ़ी बंदरिया के ऊपर तीर साध दिया। शिकारी की एक शिकार करके तृप्ति नहीं हुई, अब वो बूढ़ी बंदरिया का शिकार करना चाहता था। उसने जैसे ही बूढ़ी बंदरिया को मारने के लिए तीर कमान उठाया, वैसे ही बूढ़ी बंदरिया का छोटा बेटा, जो छोटा बंदर था, वो कूदकर शिकारी के सामने आ जाता है और शिकारी से कहता है, हे व्याध, यदि अभी भी तुम्हारी संतुष्टि नहीं हुई तो तुम मेरे प्राणों को हर लो, मेरी माता के प्राणों को छोड़ दो। तुमने मेरे बड़े भाई को वचन दिया था कि तुम हमारी बूढ़ी माता को नहीं मारोगे, परंतु यदि तुम ऐसा करने में असमर्थ हो तो तुम मेरे प्राणों को ले लो, मेरी बूढ़ी माता को छोड़ दो। व्याध ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और देखते ही देखते उसने उसी तीर से छोटे बंदर को भी मार डाला। छोटा बंदर भी तड़प तड़प कर मर गया, परंतु उस शिकारी के मन में एक क्षण के लिए भी दया की भावना नहीं आई। बूढ़ी बंदरिया अपने मरे हुए बेटों को देखकर जोर जोर से रोने लगी। बूढ़ी बंदरिया माता का हृदय शोक से भर गया। वो अत्यंत दुखी हो गई, परंतु शिकारी का मन अभी भी नहीं भरा। वो लोभ में अंधा हो चुका था। अब उसने तीर कमान उठाया और बूढ़ी बंदरिया पर भी तीर चला दिया। अब बूढ़ी बंदरिया भी मर चुकी थी। 3-3 शिकार करके दुष्ट शिकारी अति प्रसन्न था। दुष्ट शिकारी ने लोभ में एक खुशहाल परिवार का नाश कर दिया, परंतु उसकी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि उसने एक ही दिन में 3-3 शिकार किए थे। उसे अपने द्वारा किए गए घोर पाप की अनुभूति ही नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में था कि आज तो मैंने 3-3 शिकार किए हैं, आज तो घर पहुंचकर दावत की जाएगी। मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ मिलकर खुशियां मनाऊंगा। परंतु समय का चक्कर तो चलता है, कर्म किया है तो फल भी भोगना ही पड़ेगा। शिकारी का घर जंगल के किनारे था। शिकारी जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है, जोर से बिजली चमकती है। जंगल के किनारे वाले हिस्से में आग लग जाती है। आग बढ़ती हुई शिकारी के घर तक आ जाती है। शिकारी का घर जलकर राख हो जाता है। शिकारी की आंखों के सामने ही सब कुछ जल जाता है। शिकारी के घर के अंदर उसकी पत्नी और दोनों बच्चे थे। शिकारी अपने घर को जलता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लग जाता है, तड़पने लग जाता है। वो अपने तीर, अपना शिकार वहीं छोड़कर घर में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, घर की छत से एक जली हुई लकड़ी उसके सिर पर आ लगती है। शिकारी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। आग की भयंकर लपटें उठती हैं और सब कुछ स्वाहा हो जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खा ली जाती है और ना ही किसी की दुआ। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर यह रंग ले आती हैं। कर्म अच्छा हो जा बुरा, कभी भी खाली नहीं जाता।
इसलिए नेकी कमाइए, अच्छा करिए और अच्छा भरिए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हमसफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।